9 दिसंबर की देर रात जेके लोन अस्पताल में 5 नवजातों की मौत हुई। अगले दिन 10 दिसंबर दोपहर में 4 और बच्चों की मौत हुई। ये सभी 4 से 5 दिन के थे। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और रिपोर्ट तलब की। इस बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा। 9 दिसंबर की रात परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। 2 नवजातों के शव को लेकर परिजन अस्पताल परिसर में बैठे। उनका आरोप था कि रात को अस्पताल प्रशासन सो जाता है, स्टाफ और नर्सिंग कर्मी कहीं नहीं दिखते। बच्चों के रोने और बार बार बुलाने पर स्टाफ आया और कहा कि बच्चों का ये रोना नॉर्मल है, सुबह डॉक्टर को दिखाया जाएगा। 9 दिसंबर की देर रात जेके लोन अस्पताल में 5 नवजातों की मौत हुई। अगले दिन 10 दिसंबर दोपहर में 4 और बच्चों की मौत हुई। ये सभी 4 से 5 दिन के थे। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और रिपोर्ट तलब की। इस बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा। 9 दिसंबर की रात परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। 2 नवजातों के शव को लेकर परिजन अस्पताल परिसर में बैठे। उनका आरोप था कि रात को अस्पताल प्रशासन सो जाता है, स्टाफ और नर्सिंग कर्मी कहीं नहीं दिखते। बच्चों के रोने और बार बार बुलाने पर स्टाफ आया और कहा कि बच्चों का ये रोना नॉर्मल है, सुबह डॉक्टर को दिखाया जाएगा। मौत का मामला सामने आने पर डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ये कहा। 9 नवजात में से 3 जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी जान जा चुकी थी। तीनों को जन्मजात बीमारी थी। इसमें से एक का सर नहीं था और दूसरे के सर में पानी भर गया था और तीसरे में शुगर की कमी थी। जो 2 बच्चे बूंदी से रेफर होकर आए थे, उन्हें इन्फेक्शन था। ये पहली बार नहीं है जब कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत का मामला सामने आया हो। ठीक 1 साल पहले इसी दौरान यानी नवंबर और दिसंबर में 35 दिनों में 107 बच्चों की मौत हो गई थी और इसकी जांच करने दिल्ली से टीम आई। इस साल फिर वैसा हुआ। नवंबर और दिसंबर में अब 3 दिन में 18 नवजातों की मौत हो चुकी है और केंद्र सरकार ने दिल्ली से टीम भेजी है। अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बात यहां आकर अटक जाती है कि अस्पताल प्रशासन नवजात बच्चों के मामले में इतना लापरवाह कैसे हो सकता है और पहले दिन ही मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी की बजाय अस्पताल प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आया और 3 दिन तक नवजातों की मौत का ये सिलसिला क्यों जारी है। सवाल बड़ा है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, अस्पताल प्रशासन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जवाबदेही का इंतजार है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़।